भाग 1 96% की गिरावट, एक सिस्टम शॉक। मनीष की यह व्यक्तिगत त्रासदी दरअसल एक बहुत बड़े सिस्टम वाइड झटके का हिस्सा है। आइए इन बदली हुई नीतियों के असर को आंकड़ों में देखते हैं। आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर 2025 में जब से ये नए और कड़े वीजा नियम लागू हुए हैं, तब से जापान में बिजनेस मैनेजर वीजा के आवेदनों में 96% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 96%! ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक तरह से पूरे सिस्टम का अचानक से थम जाना है। इस गिरावट का असली पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। नए नियम आने से पहले हर महीने औसतन लगभग 1700 आवेदन आते थे। 1700, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद ये संख्या गिरकर मात्र 70 रह गई है। 1700 से सीधा 70। ये भारी अंतर बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे इन नई नीतियों ने जापान में विदेशी उद्यमिता और छोटे व्यवसायों की स्थापना पर लगभग पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। भाग 2 नए वीजा नियम, आखिर क्या बदला? आखिर इन नए नियमों में ऐसे कौन से नौकरशाही के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं जिन्होंने वीजा एप्लीकेशंस को इस कदर गिरा दिया? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ वित्तीय और रोजगार की शर्तें पूरी तरह से बदल दी गई हैं। सबसे पहले कैपिटल यानी पूंजी की बात करते हैं। पहले एक बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम निवेश 50 लाख येन यानी लगभग 30 लाख रुपए चाहिए होता था, लेकिन अब इसे 6 गुना बढ़ाकर सीधा 3 करोड़ येन यानी लगभग 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। छोटे स्तर के उद्यमियों के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम जुटाना सच कहें तो लगभग असंभव हो गया है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। पहले अगर पूंजी की शर्त पूरी होती थी तो स्टाफ रखना मर्जी पर निर्भर था, लेकिन अब कम से कम एक फुल टाइम लोकल कर्मचारी को नौकरी पर रखना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी बेहद सख्त शर्तें जोड़ी गई हैं जो मौजूदा छोटे बिजनेस मालिकों के रिन्यूअल के रास्ते में एक अभेद्य दीवार बन जाती हैं। केपीएमजी की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो अब आवेदक या उसके फुल टाइम कर्मचारी के लिए जापानी भाषा आना अनिवार्य है, वो भी JLPT N2 लेवल की, जिसे हासिल करना काफी मुश्किल माना जाता है। इसके साथ ही मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और बिजनेस क्वालिफिकेशंस की कड़ी जांच हो रही है। बिजनेस प्लान के लिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए। और एक सबसे बड़ी रुकावट, अब होम ऑफिस यानी घर से चलने वाले दफ्तरों को मान्यता नहीं दी जा रही है। ऑफिस कहाँ है, कैसा है, इसकी बहुत ही कड़ाई से चेकिंग हो रही है।